नहीं खुला, बीएसपी का अब तक खाता नहीं खुला। क्या माना जाए, क्या संकेत दे रहे हैं बीएसपी और कांग्रेस के लिए आने वाले वक्त के लिए? और देखिए अनुपम, बसपा और कांग्रेस दोनों के लिए चुनाव में बिल्कुल वैसा ही था कि जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन हालांकि यहाँ पे कुछ मिलता दिखाई दे नहीं रहा है बसपा और कांग्रेस को। बसपा और कांग्रेस को मंथन करना होगा, और खासतौर पे बसपा इसलिए क्योंकि 2012 के बाद से 2014 हुए, 2017 हुए, 2019 हुए, 2022 होने वाले हैं, लेकिन बसपा के जितने भी चुनाव अब तक हुए हैं वहां पर मुंह की खानी पड़ी है। और ये 7 सीटों पर उपचुनाव जहां पे बसपा ने पहली बार एक नया प्रैक्टिकल किया था, एक नया एक्सपेरिमेंट किया था कार्यकर्ताओं को लेकर के। और अगर यहाँ बिल्कुल इस समय 4-3 हो गया है, 4 पर बीजेपी और 3 पर अनामिका आगे। क्या आप पूछिए, जो गेस्ट आपके साथ हैं, क्या इस फिगर्स को लॉक किया जा सकता है रिजल्ट के तौर पर? बिल्कुल, देखिए सवाल अब धीरे धीरे चूंकि रुझान आ रहे हैं, जैसे जैसे इस समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे बीजेपी 4 सीटों पे आगे दिखाई दे रही है, समाजवादी पार्टी 2 सीटों पे आगे दिखाई दे रही है, बसपा कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। तो सवाल मेरा ओपी जी आपसे है कि ये जो रुझान पहले चरण के दिखाई दे रहे हैं, हमें अगर इससे रिजल्ट मान लिया जाए तो कैसे देखते हैं पूरे परिणाम को आप? देखिए, जो आपने कहा कि बसपा और कांग्रेस का खाते की बात किया, निश्चित तौर पर बसपा सिर्फ उत्तर प्रदेश की ये 7 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, बुलंदशहर में बहुत मजबूती से शुरुआती दौर में लड़ रही है, बिल्कुल, लेकिन उसके कई एस्पेक्ट हैं, जैसे चंद्रशेखर के आजाद समाज पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है, तो वैसे कि हमारे साथ उमेश बने हुए। उमेश, क्या अपडेट मिल पा रहा है? जी हाँ, देखिए अनुपम, नौगांवा सादात सीट से पहला रुझान आ रहा है, और पहला रुझान ये है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जावेद आब्दी चंद वोटों से ही सही लेकिन आगे चल रहे हैं। मतगणना केंद्र से ठीक अभी अभी लौटे हैं शिवोम शर्मा, जिन्होंने ये जानकारी दी है। शिवोम, अभी अभी आप मतगणना स्थल से लौटे हैं, अंदर गए थे, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? अभी मतगणना स्थल का मैंने जब जायजा लिया है, वहाँ पर देखा है तो सूचना मिली है, जब बताया जा रहा है चंद वोटों से मौलाना जावेद आब्दी तो चंद वोटों से आगे हैं, और दूसरे नंबर पर जो बीजेपी प्रत्याशी संजय चौहान वो दूसरे नंबर पर चल रही हैं। फिलहाल अभी जो पहला राउंड का घोषणा होना बाकी है, फिलहाल सपा आगे है। कितने वोटों से समाजवादी पार्टी आगे होगी? नियर अबाउट लगभग 600-700 करीब वोटों से आगे समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। और अभी आप ईवीएम खराबी की भी एक सूचना दे रहे थे, कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, वो क्या है? टेबल नंबर 3 पर 11,760 ईवीएम मशीन है, जो तकनीकी खराबी के कारण कोई कमी आई है, उसकी खामी दूर करने के लिए जिलाधिकारी ने बोला है उसे दूर की जाएगी। और बिल्कुल उमेश, मैं आऊंगा। समाजवादी पार्टी टूंडला से आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, टूंडला के सियासी मुकाबले में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। यहां पर जो टैली है, जिसको हम लगातार दिखा भी रहे हैं आपको, फिगर्स जो है रुझानों की, भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, और अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अनामिका के पास एक बार फिर चलते हैं। अनामिका, 4 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी, इसको लॉक किया जाए, क्या पूछिए आप? बिल्कुल अनुपम, देखिए टुंडला का जहां का जिक्र कर रहे हैं आप, वहां पर जो प्रत्याशियों का चयन है वो दोनों ही तरफ से बहुत ही सोच समझ के किया गया है। एसपी सिंह बघेल टुंडला से विधायक थे, सरकार में मंत्री हुए, बाद में वो सांसद हो गए, इसके बाद ये सीट खाली हो गई, और बीजेपी की ओर से वहां पर प्रेमपाल धनगर को वहां पे खड़ा किया गया। समाजवादी पार्टी की ओर से भी मजबूत प्रत्याशी है, और ऐसे प्रत्याशी है जो 15-20 सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और इसीलिए मजबूत लड़ाई है कम से कम टुंडला में। लेकिन हाँ, सवाल अब ये बन रहा है कि 4 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। आशीष चतुर्वेदी जी, कैसे देखते हैं इस मुकाबले को आप, अगर इसको लॉक कर दिया जाए तो? मैं समझता हूं, देखिए अभी क्योंकि हम लोगों की जो लड़ाई है, हमने उसे पूरे स्तर पे लड़ा भी नहीं है, और ये जग जाहिर है, और अगर इसमें भी हम अगर इतना अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2022 में हम लोग कितना अच्छा करेंगे। ये ओपी जी, ये बीजेपी के खिलाफ नाराजगी दिखाई दे रही 3 सीटों पर, या ये माना जाए कि कास्ट पॉलिटिक्स ज्यादा हावी हो गया उन 3 सीटों पर? नहीं, नाराजगी भी है अनामिका, और दूसरा कास्ट पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा असर है अलग अलग सेगमेंट पे। आप देखिए, महाराज सिंह धनगर जो टुंडला पे लीड कर रहे हैं, बहुत पहले से, पिछला जब बाई इलेक्शन घोषित हुआ था, जी, जी, जी। धनगर साहब को कैंडिडेट बनाया था, काफी लंबे समय से जद्दोजहद कर रहे हैं। या नौगांवा सादात में देख लीजिए, जावेद आब्दी बहुत पहले से मूवमेंट में, पिछली बार भी 17 के चुनाव में उन्होंने सेकंड पोल किया था। तो कास्ट कॉम्बिनेशन का भी अपना एक फैक्टर है, अलग अलग सीटों के अलग अलग समीकरण है। बुलंदशहर पे जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन का क्या असर पड़ेगा, राजपूतों का मेजर चंक कहां जाएगा, बांगरमऊ में ब्राह्मण कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर रहा, अगर बीजेपी यहां गेन कर रही है तो समझिए कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की लड़ाई। बिल्कुल अनामिका, पूछिए कि अगर ये टैली बदलती है रिजल्ट में तो क्या बदल सकता है? क्या और कोई पार्टी इस टैली में नंबर बढ़ा सकती है या कम हो सकते हैं? क्या लगता है एक्सपर्ट्स को?